हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ओडिशा में, जहाँ पे 3 ट्रेन्स जो है आपस में कोलाइड करी। हमारी विशेस, हमारे थॉट्स, हमारे प्रेयर्स सभी विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी जल्दी से रिकवर्ड हो सके। इसी के साथ अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब से ये जब से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, तब से आप एक टर्म सुन रहे होंगे, कवच सिस्टम। ये बोला जा रहा है कि अगर उन ट्रेन्स में या उस ट्रैक में जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है, ये जो ट्रैक्स जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और जो ट्रेन्स कोलाइड हुई हैं, अगर इनमें कवच सिस्टम होता तो शायद ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये टल सकता था। पर हम ये समझेंगे कि जैसे-जैसे अपडेट्स आ रही न्यूज़, ठीक है? जैसे-जैसे अपडेट्स न्यूज़ आ रही है कि अगर कवच सिस्टम होता इन तीनों ट्रेन्स में, इन दोनों ट्रेन्स में, तो भी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट शायद नहीं रुक पाता, क्योंकि इसका रीज़न कुछ और है। तो पहले मैं आपको थोड़ा-सा बेसिक समझाऊँगा कि किस वजह से, ठीक है? किस वजह से इंसिडेंट हुआ, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और कवच सिस्टम क्या करता है? किस तरीके से ये ट्रेन्स के एक्सीडेंट्स को रोक रोक सकता है? ये सारी चीजें हम समझेंगे। पर अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूं कि एक्चुअली में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उड़ीसा में, उसमें हुआ क्या था। ठीक है, देखिए क्या होता है कि ये ट्रैक्स हैं, ठीक है, ये ट्रैक्स है, ये आपका मेन ट्रैक है, ठीक है, और यहाँ पे एक मालगाड़ी थी, ठीक है, गुड्स गुड्स ट्रेन, एंड यहाँ पे आपकी एक पैसेंजर ट्रेन थी। तो यहाँ पे आपकी एक गुड्स ट्रेन थी एंड यहाँ पे आपकी पैसेंजर ट्रेन थी, ठीक है, यहाँ पे आपकी पैसेंजर ट्रेन थी। अब हुआ ये कि ये ट्रेन आ रही है, ठीक है, ये ट्रेन आ रही है। अब आपने देखा होगा, अगर आपने ट्रेन में सफर किया होगा, तो इंटरलॉकिंग का सिस्टम होता है ट्रेन्स में, ठीक है। इंटरलॉकिंग क्या होता है कि अगर ट्रेन्स का रूट चेंज करना है, अगर ट्रेन्स का रूट चेंज करना है, तो ट्रेन्स यहां से जा रही हैं, अगर कोई सामने से ट्रेन आ रही है तो ट्रेन्स यहां से रूट अपना लूप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका इंटरलॉकिंग सिस्टम। आपने देखा होगा कि किस तरीके से ट्रैक जो है डाइवर्ट हो जाते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, ठीक है, यहां पे क्या हुआ, जो जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, वहां उनके उसके जो ड्राइवर थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, हालांकि वो भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं, पर एक बेसिक स्टेटमेंट में उन्होंने ये बताया कि जब वो स्टेशन से क्रॉस कर रहे थे, तो आपने सिग्नल देखा होगा, ठीक है, आप किसी भी स्टेशन को क्रॉस करते हो तो आपको या तो ऑटोमेटिक सिग्नल दिखता है या तो आपको कोई मैनुअल पर्सन दिखता है, ठीक है, ग्रीन या रेड सिग्नल देते हुए। तो जब ये स्टेशन से क्रॉस हो रहे थे, तो जो जिस ट्रेन से एक्सीडेंट, जो ट्रेन कोलाइड हुए, उसके जो ड्राइवर थे, उन्होंने कहा कि सिग्नल जो है, ठीक है, जो सिग्नल था वो आपका ग्रीन था, जो सिग्नल था वो आपका ग्रीन था। ग्रीन का मतलब ये है, ग्रीन का मतलब ये है कि ये जो ट्रेन आ रही है, जिसकी स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, 128 किलोमीटर पर आवर थी, तो इसका मतलब ये है, ग्रीन सिग्नल का मतलब ये है कि यहां पे इंटरलॉकिंग नहीं है, यहां पे स्ट्रेट ट्रेन निकलेगी, ठीक है, यहां पे ट्रेन जो है स्ट्रेट निकलेगी। अब हुआ ये कि जब ये ट्रेन क्रॉस कर गई, उसके बाद ये जो सिग्नल है, ठीक है, जो ग्रीन था, ये फिर आपका रेड हुआ। मतलब जब ड्राइवर को दिखा सिग्नल तो वो ग्रीन था, जब वो ट्रेन क्रॉस कर गई, उसके बाद जो है वो सिग्नल ग्रीन से रेड टर्न हो गया। तो उससे हुआ क्या, क्योंकि ट्रेन की स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर थी, तो इस सिग्नल के बाद भी कुछ हो नहीं सकता था। हुआ ये कि ये जब ट्रेन आई, जब यहां पे ट्रेन इंटरलॉकिंग से पास हुई, तो ये यू टर्न हुई, ठीक है, अचानक से यहां पे ये टर्न हुआ, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा थी, तो फिर ये आपकी कोलाइड हो गई। तो एक्चुअल यहां पे जो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, वो आपका सिग्नल के हुआ है, ठीक है। अगर यहां पे कवर सिस्टम होता भी, इस ट्रेन में अगर कवर सिस्टम होता भी, तो भी ब्रेक्स नहीं लगते, क्योंकि इतनी ज्यादा जो स्पीड है, अगर ब्रेक्स लगते ना, ठीक है, कवर सिस्टम के द्वारा अगर ब्रेक्स लग भी जाते, तो भी 128 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है, उसको रोकते रोकते एटलीस्ट आपको 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाता है। तो इसी वजह से ये जो बोला जा रहा है कि कवर सिस्टम होता तो शायद इंसिडेंट नहीं होता, ये अनफॉर्चुनेट, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे जो मेन इशू है वो आपका सिग्नल है, ठीक है। सिग्नल क्योंकि यहां पे ग्रीन था, अगर कवर सिस्टम होता तो वो भी सिग्नल को ही रीड करता। अगर सिग्नल ग्रीन था तो वही एज इट इज सिग्नल रीड करता और ट्रेन फिर स्ट्रेट जाती। फिर एकाएक यहां पे इंटरलॉकिंग सिस्टम था, ठीक है, यहां पे इंटरलॉक था, यहां पे इंटरलॉक था, और फिर ये जो ट्रेन है ये आपकी यू टर्न हुई। आप खुद सोचिए कि 128 किलोमीटर पर आवर से अगर कोई ट्रेन जो है वो एकाएक अपनी ट्रैक चेंज करेगी, और यहां पे फिर आपकी गुड्स, यहां पे आपकी एक और पैसेंजर ट्रेन थी, तो फिर वो इतना भयानक एक्सीडेंट होगा कि जहां पे अराउंड 288, ठीक है, इतनी संख्या कोटेड की गई, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है, वो लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इतने लोगों की जान गई। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और दुनिया भर से, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उन्होंने विशेस दी है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग भी है, क्योंकि 21st सेंचुरी के हम थर्ड डेकेड में हैं और इस तरह का इंसिडेंट हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप देखोगे
तो बहुत टाइम से कोई बहुत मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स हो नहीं रहे ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है। अगर ये इंडिया में 21st सेंचुरी के अगर हम थर्ड डेकेड में और इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग भी है। तो इसीलिए मैंने आपका ये बताया कि अगर कवर सिस्टम होता तो भी ये जो इंसिडेंट है वो शायद नहीं रुक पाता, क्योंकि मेन इशू था सिग्नल का, ठीक है। सिग्नल क्योंकि ग्रीन था, इंटरलॉकिंग सिस्टम मतलब स्ट्रेट है, ठीक है। ड्राइवर को लगा कि ट्रेन स्ट्रेट, जो ट्रेन है वो ट्रैक स्ट्रेट है, पर एकाएक यहां पर टर्न हुआ क्योंकि सिग्नल जो है वो बाद में ग्रीन से रेड हुआ था। तो सबसे बड़ा इशू कहां पे आया? सबसे बड़ा जो इशू है वो आया है आपका सिग्नल के थ्रू। तो उम्मीद है कि ये जो मेन एक्सीडेंट हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ, उसका रीजन क्या है वो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि ये कवच सिस्टम क्या है, ठीक है। अगर हम कवच सिस्टम की बात करें तो ये आपका इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ठीक है। एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, किसके द्वारा डिजाइन किया गया? बाय द रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये टर्म्स आप याद रख सकते हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में पूछ ले। द कवच इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड automatic train protection system by the research design and standards organization in collaboration with the Indian industry. The trials were facilitated by the South Central Railway. हालांकि अब देखो कवच सिस्टम क्या है, देखिए जैसे कि आपने नाम से सुना कि ये जो ट्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए क्या होता है कवच में, क्या होता है कवच सिस्टम में, ठीक है। कवच सिस्टम में जो ट्रेन है, ठीक है, जो एक्चुअल ट्रेन है, ठीक है, जो एक्चुअल ट्रेन है और जो ट्रेन में ड्राइवर है, ठीक है, और जो स्टेशन है, ठीक है, जिस भी स्टेशन से क्रॉस कर रही है, तो दोनों जगहों पे, ठीक है, दोनों जगहों पे, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में कवच में सैटेलाइट्स यूज है, ठीक है। सैटेलाइट्स के माध्यम से क्या होता है कि लाइव स्पीड मॉनिटरिंग की सकती है, ठीक है, लाइव स्पीड मॉनिटरिंग की जा सकती है, ठीक है, लाइव स्पीड मॉनिटरिंग की जा सकती है। और ये स्पीड ड्राइवर्स को भी, ड्राइवर जो ट्रेन उनको भी दिखती रहेगी, और जो स्टेशन में, ठीक है, जो स्टेशन में एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, जो स्टेशन में कंसर्न अथॉरिटी है, उनको भी पता चलता रहेगा कि सपोज करो अगर कुछ लिमिट डिस्क्राइब्ड है स्पीड की, ठीक है, कि यहां पर 70 किलोमीटर पर आवर या आपका 80 किलोमीटर आवर तक ही स्पीड होनी चाहिए, तो ये पता चलता रहेगा कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड जो प्रिस्क्राइब लिमिट में है वहीं पे चल रही है, कि या फिर स्पीड जो है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा होगी। तो एक आपकी लाइव स्पीड मॉनिटरिंग बताती है, ठीक है, लाइव स्पीड मॉनिटरिंग बताती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो कवच जो है वो सिग्नल्स को रीड करता है, ठीक है, सिग्नल्स को रीड करता है, सिग्नल्स को रीड करता है। कैसे? अब आप अगर आपने ट्रैवल किया होगा बहुत ज्यादा, जब फॉग रहता है, ठीक है, जब कोहरा रहता है, फॉग रहता है, जब विजिबिलिटी जीरो हो जाती है, ठीक है, या विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम रहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम रहती है, तो ऐसी स्थिति में कवच सिस्टम क्या करेगा? कवच सिस्टम, ये कवच सिस्टम जो स्टेशन पे सिग्नल हो रहा है, ठीक है, वो आपका वहां से डिटेक्ट करके, ठीक है, वहां से डिटेक्ट करके फिर ये जो सिग्नल है ये आपका जो ट्रेन में ड्राइवर है उनको ये सिग्नल बताएगा कि अगर रेड है तो रेड, ग्रीन है तो ग्रीन, ठीक है। और अगर इन केस, ठीक है, जो ट्रेन के ड्राइवर इन केस उन्होंने बहुत ज्यादा सिग्नल पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उन्होंने नहीं बहुत ध्यान दिया, तो ऐसी स्थिति में जो कवच सिस्टम है वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा सकता है, ठीक है, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम अप्लाई कर सकता है। यानी कि सपोज करो विजिबिलिटी एकदम जीरो है, सिग्नल रेड है, ठीक है, कवच सिस्टम ने सिग्नल डिटेक्ट किया और वो सिग्नल जो है फिर जो ट्रेन के ड्राइवर है उनको बताया। अब इन केस ड्राइवर का ध्यान नहीं गया उस सिग्नल पे क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा जीरो है, तो ऐसी कंडीशन में जो कवच सिस्टम है, अगर कवच सिस्टम ट्रेन में अप्लाइड है तो वो ऑटोमेटिक ही ब्रेक लगा देगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक ही ब्रेक अप्लाई कर देगा, वो ऑटोमेटिक ही ब्रेक्स अप्लाई कर देगा। दो चीज बता दी, एक तो मैंने लाइव मॉनिटरिंग स्पीड के बारे में बताया, दूसरा आपका ये जो सिग्नल है वो बताया। इसी वजह से मैंने आपसे बताया कि अगर जो ट्रेन इन्वॉल्व हुई जहां पे ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, अगर उसमें कवच सिस्टम होता तो भी ये इंसिडेंट नहीं रुक सकता था, क्योंकि कवच जो है, कवच सिस्टम भी ग्रीन सिग्नल को एज इट इज ग्रीन ही लेता, ठीक है, क्योंकि सिग्नल में सबसे बड़ा फॉल्ट है, ये सिग्नल में सबसे बड़ा फॉल्ट है, इस वजह से कवच सिस्टम होने के बाद भी ये इंसिडेंट हो सकता था। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन ये है कि सपोज करो ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन ए है, ठीक है, ट्रेन बी है, अब ये बाय मिस्टेक सेम ट्रैक पे आ गया और कोलिजन होने वाला है, तो अगर इस ट्रेन में भी कवच सिस्टम है, इस ट्रेन में भी कवच सिस्टम है, तो ये आपस में सिग्नल्स शेयर करेंगे, ठीक है, आपस में सिग्नल्स शेयर करेंगे, ठीक है, आपस में सिग्नल्स शेयर करेंगे, और जो कोलाइड है, ये कोलिजन जो होने वाला है, ये कोलिजन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, कोलिजन ये आपका स्टॉप हो जाएगा, ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रेन में ब्रेक्स अप्लाई कर दिया जाएगा,
ठीक है, ब्रेक सप्लाई कर दी जाएंगी। तो अगर दोनों ट्रेन्स में, ठीक है, कवर सिस्टम है, तो कवर सिस्टम आपस में सिग्नल सेंड करेंगे, शेयर करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो कोलिजन होने वाला है, अगर कोलिजन होने वाला है तो ये जो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स, ऑटोमेटिक ब्रेक सप्लाई यहां पे हो जाएगा, और अगर कोलिजन होने वाला है तो ये जो कोलिजन है ये रुक जाएगा। यानी कि कवर सिस्टम की बात करें, एक तो लाइव मॉनिटरिंग स्पीड, ठीक है, एक तो लाइव मॉनिटरिंग स्पीड, एक तो लाइव मॉनिटरिंग स्पीड की भाई किसी ट्रैक पे अगर स्पीड प्रिस्क्राइब्ड है तो ये पता चल जाएगा स्टेशन पे, ठीक है, स्टेशन पे जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो एम्प्लॉयज, इनको पता चल जाएगा यहाँ की जो ट्रेन की स्पीड है जो क्रॉस कर रही है वो विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट है कि उससे ज्यादा है। सेकेंड चीज, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। और थर्ड है आपका एंटी कोलिजन सिस्टम, ठीक है, एंटी कोलिजन सिस्टम। तो इस वजह से ये जो टेक्नोलॉजी है काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी है, और टाइम ये है, ठीक है, समय ये आ गया है, ठीक है, कि समय ये आ गया कि ये जो कवच सिस्टम है इसको, जो कवच सिस्टम है इसको पूरी तरीके से जितने भी रेलवे ट्रैक्स पूरे फैले हुए हैं भारत में, उनको कवर किया जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी जो कवच सिस्टम है ये आपका सिर्फ 2000 किलोमीटर जो रेलवे ट्रैक्स हैं उन्हीं पे ये कवर्ड हुआ है। और क्योंकि इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है बहुत ज्यादा वास्ट है, 64,000 अप्रॉक्स, ठीक है, 64,000 अप्रॉक्स किलोमीटर की रेलवे ट्रैक्स हैं, और उसमें सिर्फ अभी 2000 किलोमीटर पर ही कवच सिस्टम जो है वो अप्लाई हुआ है। तो समय ये आ गया है कि कवच सिस्टम को बहुत तेजी से इंप्लीमेंट किया जाए। वी हैव द टेक्नोलॉजी, वी हैव द रिसोर्सेज, ठीक है, वी हैव द फंड्स। हमें सिर्फ इंप्लीमेंटेशन की जो स्पीड है उसको बहुत तेजी से बढ़ानी है, ताकि जितने भी ट्रैक्स हैं, ठीक है, भारत में जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं वहां पे पूरा का पूरा कवच सिस्टम जो है वो एज इट इज इंस्टॉल्ड हो जाए। ये आपको कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, आपको रेलवे की वेबसाइट से, इंडियन रेलवे की वेबसाइट से डायरेक्टली मिल जाएगी, जो मैं आपको समझा चुका हूं कि इट कवर्स कंट्रोल द स्पीड ऑफ द ट्रेन बाय ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, रिपीट्स लाइन स्लाइड सिग्नल इन कैब व्हिच इज वेरी यूजफुल फॉर हायर स्पीड्स एंड फॉगी वेदर। जैसे मैंने आपको बताया सिग्नल विजिबिलिटी कम होती है फॉगी वेदर्स में। वर्क्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूअस अपडेट ऑफ मूवमेंट अथॉरिटी, मूवमेंट की लाइव अपडेट मिलती रहेगी। ऑटो विस्लिंग एट एलसी गेट्स, कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है, बाय डायरेक्ट लोको टू लोको कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया था कि कवर सिस्टम में सिग्नल शेयर होते हैं। सपोर्ट्स फीचर ऑफ एसओएस इन केस ऑफ एनी मिसहैप टू कंट्रोल ट्रेन इन विसिनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स है। मैंने आपको प्रॉपर मैकेनिज्म बता दी कि किस तरीके से जो कवच सिस्टम है वो उसका जो मैकेनिज्म है वो रन करता है, और किस तरीके से जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है इसमें कवच सिस्टम होने के बाद भी ये एक्सीडेंट शायद नहीं रुक पाता। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि कवच का इंप्लीमेंटेशन बहुत तेजी से, और साथ ही साथ ये जो सिग्नल का इशू आया है, ठीक है, जो सिग्नल का इशू आया है इसमें एक प्रॉपर इंक्वायरी हो कि किस वजह से ये सिग्नल जो है ये ग्रीन हुआ पहले फिर बाद में रेड हुआ, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ इंपैक्ट हुई है। 300 लोग जो है करीब करीब उनकी डेथ हो गई है इस एक्सीडेंट में, और बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हमें इस इंसिडेंट से सीखना होगा, ठीक है, हमें इस इंसिडेंट से सीखना होगा, हमें अपनी सिग्नल मैकेनिज्म पे काम करना होगा, हमें कवच के इंप्लीमेंटेशन को बहुत तेजी से फैलाना होगा। क्योंकि अगर हम कवच सिस्टम की बात करें तो ये वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, ठीक है, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे ये पहले से ही हो चुका है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बहुत टाइम से रन कर रहा है, इसी वजह से वहां पे ट्रेन इंसिडेंट्स बहुत कम भी होते हैं। तो हमें दो चीजें सीखनी है, एक तो ये सिग्नल का जो इशू है, और अगर इसमें कोई अथॉरिटी या कोई भी पर्सन ये गलती से हुआ है तो ये प्रॉपर इसका सामने आना चाहिए कि किस वजह से ये जो ग्रीन पहले था फिर बाद में रेड हुआ। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कुछ रेलवे बोर्ड के मेंबर्स सीबीआई की भी बात कर रहे हैं कि इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो और कवर सिस्टम का किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा ये मैंने आपको बता दी। इंसिडेंट बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट था, उम्मीद है कि ऐसा इंसिडेंट कभी भी फ्यूचर में ना हो और हम अपनी गलतियों से सीखें। इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।